हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता एक धर्म ग्रंथ कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें तो संपूर्ण मानवता का रहस्य छुपा हुआ है। यह ग्रंथ कोई एक जाति या वर्ग को लेकर बातें नहीं करती, बल्कि समस्त मानव जाति को एकत्रित करती है। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो इसमें उसका उत्तर ना मिले। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है, उसे अपने जीवन जीने का सही और आसान मार्ग मिलता है। श्री कृष्णा आज से करीब हजारों साल पहले जो हम मानव जाति को उपहार देकर गए हैं, जिससे मानव जाति को अपने मानवता के बारे में पता चल पाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसको इतने सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया हो। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है जिसे ना कि भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े और सुने जाने वाले ग्रंथ में से एक है। तो फिर देर किस बात की, इस सेशन में हम श्रीमद् भागवत गीता को कोई हार्ड लैंग्वेज में नहीं, बल्कि बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले प्रॉब्लम से, या कहे तो डिप्रेशन या फिर कोई भी ऐसा समस्या जिसका उत्तर हमें कहीं नहीं मिल पा रहा है, उसको ढूंढने का कोशिश करेंगे। मेरा यह विश्वास है पूरा सेशन सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप अपने आप को अर्जुन समझे और भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी समझे। इससे हमें संपूर्ण प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हम आपको संपूर्ण भागवत गीता को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें और अपने संपूर्ण परिवार और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आपके द्वारा जीवन में सही मार्ग का पता चले और अपने जीवन के कठिनाइयों से लड़ पाए। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें गीता समझने के लिए ज्ञान दे। मुरली वाइब टीम की तरफ से यह छोटी सी प्रयास आपको अच्छा लगे। गीता का शुरुआत होता है धृतराष्ट्र का प्रश्नों से। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन अपने मति या विचारों से नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह दूर रहते हुए भी कोई भी चीज को साफ साफ देख पाते थे। जैसे हम अभी सोशल मीडिया में जैसे कोई भी चीज को कहीं और दूर रहते हुए भी अपने आंखों से उसके बारे में जान पाते हैं, वैसे ही संजय को भी कोई दूर की घटनाओं को उन्हें दिखती थी। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्यूहाकार एक सेना को एकत्रित करने की पद्धति थी, जिसके द्वारा दुश्मन का सैनिकों अंदर में जाने का तो रास्ता था, लेकिन बाहर आना नामुमकिन था। पांडव सेना की व्यूहरचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कोई युद्ध हो या फिर कोई मुकाबला, सबसे पहले अपने प्रतियोगी या दुश्मन के सारे कमजोरी या स्ट्रेंथ को पता कर लेने के बाद खुद के भी जो स्ट्रेंथ है उसको देख लेना चाहिए। यहां पर भी संजय वही कर रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य चौरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, हम कोई भी काम करने से पहले खुद के जो स्ट्रेंथ हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, भले ही सामने वाले आपसे ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट के न रहने से आप युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को समझ रहे हैं। आप द्रोणाचार्य और पितामह
भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। प्रसंग अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। अर्थात संजय सब तरह से धृतराष्ट्र को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में भी एक ऐसे इंसान के साथ रहे जो आपको हर वक्त कॉन्फिडेंट देता रहे, और वह सिर्फ श्री कृष्ण ही है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए वह मुहूर्त कैसा हुआ होगा। एक साथ लाखों हाथी का गर्जन और सेनाओं का गर्जन के साथ शंखनाद एक अलग ही रूप ले रहा था, जो एक महाविनाश का संकेत दे रहा था। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। आगे उन्होंने शंखों के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ऐसे ही समग्र उपस्थित महारथियों ने अपना अलग अलग शंखों से युद्ध का घोषणा किया और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। प्रसंग पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके जब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कसम खाया था कि वह महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का घोड़े का लगाम संभाला था। अर्जुन कहते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, दोस्तों, युद्ध कभी भी हितकारी नहीं होता, खासकर कि अपनों से। लेकिन यहाँ पर इस युद्ध को इसीलिए ही धर्म युद्ध भी कहा गया है। जब युद्ध का निर्णय ले लिया जाता है तो फिर
कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब अगले श्लोक में मैं अर्जुन वर्णन करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए अर्जुन का स्थिति को। जिन गुरुओं ने उन्हें ज्ञान दिया, जिन अपनों ने उन्होंने प्यार दिया, उनसे ही आज अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। दोस्तों, अगर हम अर्जुन के पॉइंट व्यू से भी सोचे हैं तो वह भी गलत नहीं है, क्योंकि जिन अपनों से युद्ध करके क्या फायदा जब अपने ही ना रहे। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको अमृत तुल्य ज्ञान देते हैं, जो हम आप सब मानव जातियां के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन कह रहे हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यही प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन दो श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दोस्तों, अपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर श्री कृष्ण कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। कोई भी सही शिक्षक का यही परिचय होता है कि वह पहले आपकी संपूर्ण बातों को मन से सुनता है, उसके बाद विचार करने के बाद ही उसका उत्तर देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के संपूर्ण बात को सुन रहे हैं। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन जब उन्हें बतलाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं।
इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके जब अर्जुन युद्ध के उद्योग, रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं, हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। दोस्तों, सोग हमारे सोचने की शक्ति को कमजोर कर देती है, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं स्वयं भगवान कृष्ण उसके रथ के सारथी हैं, और जिस रथ का सारथी स्वयं भगवान हो वह अधर्म कैसे हो सकता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। दूसरे अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, हमारे साथ बने रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अभी तक के लिए हम भगवान श्री कृष्ण से आपकी मंगल कामना करते हुए इस वीडियो में विदाई लेते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।